ड्रीपेनोसाइटोसिस डिसीज। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि कभी भी मैं अपना नया चैनल बना सकता हूं, और यानी इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी, यानी 1 लाख हो जाएं, और मैं शायद कभी अपना नया दूसरा चैनल बना सकता हूं व्यू ना आने के चलते। तो ड्रीपेनोसाइटोसिस की समस्या, जिसको हम दूसरे नाम से सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम इसको हसियाकार एनीमिया भी बोलते हैं। तो हसियाकार एनीमिया इसलिए बोलते हैं कि यह एक उपापचयी रुधिर से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें एक जीन के उत्परिवर्तन के प्रभाव के कारण व्यक्ति की जो आरबीसी है वो हसिये के आकार की व अक्रियशील हो जाती हैं। यानी इन कोशिकाओं में का जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य जो हीमोग्लोबिन है उससे अलग प्रकार का होता है, और क्योंकि असामान्य हीमोग्लोबिन के 5वें श्रृंखला के ब्यूटेनिक अम्ल के स्थान पर इसमें वेलिन अम्ल जो है वो आ जाता है। यानी इस बीमारी में आरबीसी की कमी के कारण जो ऑक्सीजन का संवहन क्षमता है वो प्रभावित होती है, एवं रोगी को अरक्तता की समस्या हो जाती है, यानी खून की कमी आ जाती है, यानी एनीमिया की समस्या उसको होने लगती है। तो किस तरीके की हम दवा दे सकते हैं? 3 नाम से इसको हम जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया के नाम से, ड्रीपेनोसाइटोसिस के नाम से, और हसियाकार एनीमिया के नाम से। तो किस तरीके की दवा दे सकते हैं? मरीज को क्या प्रॉब्लम यानी इस बीमारी में हो सकते हैं? हसियाकार उसको, यानी आपने आधा चांद देखा होगा, तो इस तरीके का जो आरबीसी है वो बनती है हसिये के आकार की, और जिस जगह पर ये इकट्ठी हुई, जैसे कोनी के पास इकट्ठी होने लगी हसियाकार, यानी एक हसियाकार जो आरबीसी है दूसरा हसियाकार आरबीसी से इस तरीके से जुड़ जाता है, फिर तीसरा आके वहां इकट्ठा हो जाता है, और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो ना पहुंचने की वजह से मरीज को पेन होता है, यानी कमर में भी हो सकता है, घुटने में भी हो सकता है, यानी कोशिका की जो भित्ति है उस पर ये चिपकने लगते हैं। ऑक्सीजन के प्रभाव की वजह से पेशेंट को यानी ऑक्सीजन का प्रभाव वो बाधित होता है, और पेन साथ में उसको ब्लड सप्लाई सही तरीके से ना पहुंचने के चलते यानी उसको एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है कि हो जाए, पर पेन और दूसरे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए अगर खून की कमी है तो फॉलिक एसिड, और पेन हो रहा है तो पेन किलर, विटामिन ई और अन्य साइड से इस तरीके की दवा चल रही है, तो हम इस तरीके की दवा दे सकते हैं। वैसे प्रकृति में मिलने वाले जो फ्रूट हैं उनका यानी आप जूस बनाकर सबसे ज्यादा तरल पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करें। और अभी मार्केट में आपको चुकंदर मिलेगी, मूली सस्ती मिल रही है, चुकंदर भी सस्ती मिल रही है सॉरी, और यानी खीरा, ककड़ी, मूली इस तरीके की चीजें मिले तो सबसे ज्यादा इस तरीके के मरीज इस्तेमाल करें, तो उसमें यानी जो उनको साइड इफेक्ट होने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी, और जो खून की कमी है वो भी यानी पूरी होगी। वैसे कई तरीके की दवा आती हैं, जैसे हम फॉलिक एसिड ले सकते हैं, पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ल्यूकोपेन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे कई पेन किलर आते हैं, साइड में ये दवा चल रही है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचें कि हम ब्लड पेशेंट का निकाल दें फिर ब्लड उसको चढ़वा दें, तो उसको जो यानी जो हसियाकार जो आरबीसी है वो निकल जाएंगे, बाकी की जो हम ब्लड चढ़ा रहे हैं मरीज को उसके अंदर इस तरीके की समस्या नहीं है। तो पर बॉडी ऑटोमेटिक फिर से सिकल सेल एनीमिया की उसको समस्या होगी, यानी जो उसके आरबीसी हैं वो हसिये के आकार के बनेंगे, जिस जगह पर ये चिपकेंगे वहां पेन होगा और खून की कमी मरीज को आएगी। तो जड़ से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि व्यू भी बहुत ज्यादा यानी नहीं आ रहे हैं। इस तरीके के व्यू आ रहे हैं जो जिसके पास 50 सब्सक्राइबर होते हैं, जबकि 92,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 1 लाख मैं सोच रहा हूं जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं ज्यादा तो बोलूंगा नहीं, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।